नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गोविंद और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज। ऐसे न्यूज चैनल की टीम यहाँ पर आ चुकी है सतलोक आश्रम बेदखेड़ी में, और ये उन्हें हम जानकारी देना चाह रहे हैं कि अभी जो ब्लड डोनेट हुआ था 5, 6, 7 फरवरी को, वो पुनः यहाँ पर 16 फरवरी को दोबारा हो रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के 38वें बोध दिवस के उपलक्ष्य में। तो आइए डॉक्टर साहब से पता करते हैं यहाँ की जानकारी। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? जी, नीरज दास। सर, यहाँ पर ब्लड डोनेट किस उपलक्ष्य में हो रहा है? ब्लड संत रामपाल जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में 38वें बोध दिवस के उपलक्ष्य में। तो यहाँ पर ब्लड डोनेट के लिए कहाँ की टीमें आई हुई हैं? एक सहारनपुर और मुजफ्फरनगर की दोनों जगह की 2 टीमें आई हुई हैं, जिनका टारगेट अपने 100 यूनिट का है। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब, जो ब्लड डोनेट लिया जा रहा है, इसका प्रोसेस क्या है? इसका प्रोसेस ये है कि सबसे पहले उनका फार्म भरते हैं, उनसे पूछा जाता है कि आप कोई किसी प्रकार की रेगुलर मेडिसिन तो नहीं ले रहे हैं, या आपका बीपी हाई तो नहीं रहता, या आपने अब से पहले ब्लड डोनेट कब किया था। कम से कम 3 महीने से पहले वाले का नहीं निकालते, लेकिन फिर भी लोग फोर्स करते हैं, नहीं डॉक्टर साहब हमारा पूरा है, आप हमारा ब्लड डोनेट लो, निकलवाओ। लेकिन हम मना कर देते हैं क्योंकि 3 महीने से पहले नहीं लेते, और अदर भी संगत इतनी हो जाती है ब्लड के लिए जो कि उन्हें वापस करना पड़ता है। मतलब ये पहली बार सुन रहा हूँ कि यहाँ पर लोगों को आपको वापस करना पड़ता है। जी, स्वतः इतनी ज़्यादा मात्रा में आते हैं एक मानवता के लिए, और कि हमारा ब्लड किसी और के काम आ जाएगा जिससे किसी की ज़िंदगी बच सकती है, तो वापस भी हमें बहुत करना पड़ता है। फिर वो नेक्स्ट जाके अगले प्रोग्राम में आते हैं। तो इन लोगों को प्रेरणा कहाँ से मिलती है, जागृति कैसे इनके अंदर आ रही है कि ये ब्लड डोनेट के लिए तैयार होते हैं? आजकल कोई पड़ोसी के काम नहीं आता, भाई भाई को खून नहीं देता है। जी, आपने सच कहा कि कोई किसी को परिवार में भी ब्लड दे के राजी नहीं है, लेकिन इनके अंदर जो संत रामपाल जी महाराज जी के वचन और ज्ञान जो है उसको सुन के वो एक मानवता के प्रति सभी भक्तों को जागृति होती चली जाती है, जिससे ये अच्छे कर्म करने के लिए तैयार रहते हैं समाज के प्रति। तो जो श्रद्धालुओं की लाइन लगती है ब्लड डोनेट के लिए, उनसे सबसे पहले क्या स्टार्टिंग क्या करते हैं? उनसे सबसे पहले पूछते हैं कि आप किसी प्रकार की रेगुलर दवाई तो नहीं खा रहे हैं, आपको कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है, प्लस आपका हीमोग्लोबिन, उनका हीमोग्लोबिन चेक कराते हैं, वेट चेक करते हैं और बीपी भी चेक करते हैं, जिससे जब सब कुछ ओके होता है उसके बाद ही उनका ब्लड डोनेट लिया जाता है, अन्यथा नहीं। और कितना ब्लड डोनेट लेते हैं? 350 ml। और उसके बाद फिर उन्हें क्या देते हैं? उसके बाद यहाँ पे उनके लिए मौसमी का जूस है और केले हो गए, फल फ्रूट जो भी है खिलाते हैं सभी के लिए अलग अलग मात्रा में। और सर्टिफिकेट कुछ दिनों बाद मिलता है या तुरंत मिलता है? सर्टिफिकेट तुरंत दे देते हैं, ब्लड ग्रुप की रिपोर्ट कुछ बाद में आती है। तो डॉक्टर साहब, जैसे यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए हैं और ब्लड डोनेट दे रहे हैं, तो यहाँ पर कोई नशीले पदार्थ करते हुए पाया गया? संत रामपाल जी महाराज जी का कोई भी शिष्य किसी प्रकार का नशा नहीं करता है, और ये संत रामपाल जी महाराज जी के सब प्रथम नियम के अंदर है, नाम दीक्षा लेने से पहले, कि उसको किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करना, किसी प्रकार का पाखंडवाद है वो नहीं करना है। इस तरह से कई प्रकार के नियम हैं जो एक स्वच्छ समाज संत रामपाल जी महाराज जी के नेतृत्व में तैयार होगा। नहीं, मेरा मानना यह है कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य नशा नहीं करते हैं, ये बात अच्छी है, लेकिन इतनी तादाद में लोग देने को तत्पर हैं, तो ऐसा तो नहीं है, आप बता रहे हैं वापिस भी करने पड़ते हैं, तो ये कैसे संभव हो पा रहा है एक संत के शिष्य और लगातार इस मुहिम में आगे बढ़ रहे हैं? देखो, संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है एक मानवता को आगे बढ़ाना है और सब में भाईचारा और अपनापन पैदा करना है, तो उनके ज्ञान से, उनकी प्रेरणा से ओतप्रोत होकर सभी भक्त आपस में स्वतः ही तैयार है इस कार्यों को करने के लिए। तो आप कितनी बार से यहाँ ब्लड डोनेट ले रहे हैं? 5-6 बार तो ये टीम आ चुकी है, बाकी अन्य टीम भी आती है, प्रोग्राम में आती तो रहती है। 5-6 बार में आपको इनका व्यवहार कैसा लगा? बहुत बेहतर व्यवहार है, सबके अंदर एक भाईचारा जो परिवार के अंदर नहीं मिलता वो यहाँ मिलता है, और सब कुछ यहाँ निःशुल्क है। सभी भक्तों का व्यवहार बहुत सुंदर और सहनशीलता वाला है। तो डॉक्टर साहब, ऐसा कैसे संभव हो पा रहा है कि एक संत के शिष्य यहाँ पर ब्लड डोनेट के लिए लगातार आते हैं, फोर्स करते हैं आपको? ऐसा आपने कहीं भी और भी देखा है क्या? ऐसा कहीं देखने में नहीं मिलेगा। संत रामपाल जी के शिष्यों के अंदर ये परमात्मा के ज्ञान आधार से उन्हें प्रेरणा होती है, उनके अंदर एक जोश पैदा होता है कि हम रक्तदान करें ताकि समाज के अंदर एक अच्छा संदेश जावे। कुछ ऐसे जो बीमार लोग होते हैं इनको ब्लड की जरूरत होती है,
ये रक्त उनके काम आ सके। आप यहाँ पर 5-6 बार से ले रहे हैं रक्तदान, तो यहाँ पर ऐसे भी आपको श्रद्धालु मिले होंगे जो 2-2 3-3 बार दे चुके होंगे। बिल्कुल ऐसे है जी, हर 3 महीने के बाद ऐसे डोनर है जो हमारे यहाँ रक्तदान हर बार करते हैं। हर समागम के अंदर हमारे यहाँ ब्लड शिविर लगता है, उसमें हर बार डोनर देने के लिए तैयार रहते हैं। हमारा टारगेट पूरा हो जाता है लेकिन डोनर रह जाते हैं देने के लिए, अगली बार के लिए फिर वो तैयार होते हैं। टारगेट पूरा हो जाता है तो फिर आप उन्हें कैसे समझाते हैं? अगली बार के लिए भाई अगला जो समागम होगा उसके अंदर फिर आपका रक्तदान कराएंगे। क्या वो समझ जाते हैं? बिल्कुल समझ आते हैं जी। परमात्मा के ज्ञान आधार से हमारे सभी परमात्मा के शिष्य ऐसे हैं कि वो जैसे हम बताते हैं उनको मान जाते हैं। तो ये बोध दिवस क्या है? बोध दिवस के बारे में थोड़ा बताएंगे? परमात्मा ने संत रामपाल जी को आकर के अपना ज्ञान उपदेश दिया था। अच्छा, ये इन लोगों ने आपको बताया होगा। जी जी, इसके उपलक्ष्य में 3 दिन का समागम चलता है। तो इस 3 दिन के समागम में आपको यहाँ क्या-क्या देखने को मिला? 3 दिन के समागम में यहाँ समूह रामायणियाँ होती हैं, निःशुल्क शादियाँ की जाती हैं, रक्तदान शिविर लगता है, विशाल भंडारा चलता है, कई सत्संग, परमात्मा का सत्संग लगातार मरवाणी का पाठ होता है 3 दिन तक। तो यहाँ पर क्या सत्संग आपने भी सुना था? जी हाँ, बिल्कुल सुनते हैं, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा जी। और ये दहेज मुक्त शादियाँ होती हैं तो इसमें बैंड बाजे वगैरह होते हैं? नहीं नहीं, कुछ नहीं होता जी, सब परमात्मा की वाणी चलती है, अमरकंठ साहिब का पाठ होता है, उसी के आधार से 17 मिनट के अंदर एक दहेज मुक्त रामायणी होती है। इसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है, उसके आधार से जो है ये शादियाँ होती हैं। तो आप देख पा रहे हैं जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया है कि यहाँ पर सभी लोगों का व्यवहार अच्छा है और कोई भी नशा नहीं करता है, और लगातार यहाँ पर जो ब्लड डोनेट का कार्यक्रम है वो चालू है, फॉर्म भरे जा रहे हैं, उनका वेट चेक हो रहा है और उसके बाद उनका होमोग्लोबिन्स भी चेक हो रहा है, और उसके साथ ही साथ यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ब्लड दे रहे हैं जो कि अभी आप बेडों पर देख सकते हैं। वो लगातार उनका यहाँ पर ब्लड लिया जा रहा है 1 बाय 1 करके। यहाँ पर केवल पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी यहाँ पर बढ़ चढ़कर आगे ब्लड डोनेट में आ रही हैं, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर महिलाएं भी ब्लड डोनेट कर रही हैं। तो ये बहुत ही बड़ी यहाँ पर चीज़ देखने को मिल रही है, जिससे कि यहाँ पर कोई अपने भाई से भाई को देने को तैयार नहीं होते हैं ब्लड, और यहाँ पर एक मानवता की मिसाल है कि जिसको जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, उन लोगों के लिए ये ब्लड डोनेट कर रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ी मिसाल है।